अब चलते Ready, 1, 2. नहीं सबका आ गया
चले जाओ देखो निकल जाएगा कति जी काम
वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे श्याम प्यारे सुन लो हमारी गलती। और कहना है तुझे मेरा मेरी बिगड़ी बनाना तेरा मेरी बिगड़ी बनाना तेरा तू मेरा मैं तेरा मेरी बिगड़ी बनाना तेरा मेरी बिगड़ी बनाना तेरा मेरा मैं तेरा तू मेरा तू मेरा मैं मेरा ही हूँ। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, जुड़ाया है किस्मत में लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, जुड़ाया है किस्मत में लकीरों से। तेरी कृपा से सदा किस्मत में लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, जुड़ाया है किस्मत में लकीरों से। मेरी बिगड़िया ही मेरा धरानी कृपा पर
तेरे दर पे लाती राधा श्री राधा नाम वाली लाती राधा नाम वाली बदल ये रखना कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो महारानी कृपा बरसाए रखना हो गजरानी कृपा बरसाए रखना हो वृंदावन हरिलाल की जय श्री राधे
की उतारूं मैं फिर तेरी याद की बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए परम पूज्य व्यास महाराज की, बोलिए सती मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए बस्ती मैया की, बोलिए नंगर खेरे की, बोलिए संत समाज की, बोलिए पीपी समाज की, बोलिए भक्ति और भगवान की जय हो। देवों के देव महादेव की कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्य महेश्वरी गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दर्डबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णनेन्दु सुन्दरि मुखारविन्द्र निद्रा प्रणाम। कि राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की और तीन लोक तारण तरते शो तेरे आधी। मेरो बड़ो भाग्य जगो मेरो बड़ो भाग्य जगो जो तुम मिलो दरबार में आको और तुम भी सुखी मैं भी सुखी बरसे इस जग में कृपा सती की बरसे जमे कृपा जो है सती की। वो मैया हम बालक हैं वो जननी हम बिटिया हैं बाके चरणन को मेरो बाके चरणन को इस दास को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे
मिनट का संकीर्तन करते हैं प्रभु का नाम का। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। भैया भैया दोनों हाथों की तालियों के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन ऐसे करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हो कृष्ण मेरे कृष्ण मेरे राम नाम का कीर्तन करे, राम नाम का कीर्तन करे, राम नाम का। करो ना तो फिर कीर्तन दो तालियों के हाथ की सेवा के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
के भोली सती मैया की, राधा रानी सरकार की, दाऊजी महाराज की, नरसिंह भगवान की, सिद्ध बाबा की, देवों के देव महादेव की। कुंती जो 7 दिन केवल और केवल मैया की चर्चा, हरि की चर्चा यानी एक गोष्ठी बना करके बैठेंगे और 7 दिन अपना जीवन आनंद में बिताएंगे। मैया ने ऐसी कृपा की कि मुझे बुलाया, वरना हम तो अधम हैं। हम कृपा के पात्र नहीं हैं। न जाने सुबह से शाम कितनी गलती करते हैं, लेकिन तभी तो जननी कहते हैं। ये हम सबको जन्म देने वाली जगदम्बा शक्ति स्वरूपा शक्ति है। तो मैं मैया से भी प्राय करूंगी कि मैं आपके सानिध्य में बैठी हूँ, इस दास से, इस कन्या से कोई गलती भी हो जाए तो क्षमा करना अपनी बिटिया मान करके। ये प्रभु की कृपा है कि मुझे भी ये सौभाग्य मिला और आपको भी, क्योंकि बिन हरि कृपा हरि कथा कबहू न मिलही। बिना हरि की कृपा के, बिना सती मैया की कृपा के ना आपको सुनने को मिलेगी ना मुझको कहने को मिलेगी। ये प्रभु की कृपा ही है। और जब तक व्यक्ति ईश्वर से, हरि नाम से जुड़ा है, तब तक वो व्यक्ति आनंद में रहता है, क्योंकि फिर उसके जीवन में दुख और सुख का संबंध नहीं रहता। ये निश्चित है कि अगर सुबह आती है तो शाम भी आती है। हर चीज का अपोजिट है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा तो ये निश्चित है कि सुख आएगा, लेकिन यदि सुख आएगा तो ये भी निश्चित है कि दुख आएगा। लेकिन जिसके जीवन में आनंद आ जाता है ना, तो फिर वो दुख और सुख के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर केवल और केवल मैया के, हरि के गुणगान का नाम लेता है। आनंद का कोई अपोजिट है? जैसे एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो डाली से जुड़ा है। एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो डाली से जुड़ा है, और एक पत्थर तब तक सुरक्षित है प्यारों जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो डाली से जुड़ा है, और एक पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। वैसे ही मानव जब तक सुरक्षित है जब तक ये प्रभु के नाम से जुड़ा है। तो अपने जीवन में प्रभु के नाम को कभी दूर नहीं जाने देना, क्योंकि ये सोना, ये चांदी, ये धन, ये दौलत सब यहीं की है, यहीं पड़ा रह जाएगा। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, कितना भी बड़ा धन्ना सेठ बना रहे, उसके शरीर पर रंगीन कफन तक नहीं उड़ाते। कितना भी बड़ा बना रहे, कहीं से अलग नहीं, उसी शमशान में जलता है। वो जो असली दौलत है वो केवल प्रभु के नाम की है। तो प्रभु के नाम से जुड़ते रहेंगे। कृपा प्रभु मैया, सती मैया कृपा हम पे करे, हम ऐसा मैया से प्राय करेंगे। तो आइए आप हम सभी भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे, भागवत में प्रवेश करेंगे। आप सभी भी मेरे साथ उच्चारण करना। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद सत्य कौन है? बोले इस दुनिया में केवल सत्य प्रभु हैं। कहते हैं सत्संग किसे कहते हैं? बोले सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। और सत्य क्या है? बोले सत्य केवल और केवल प्रभु है, प्रभु का नाम है। सत्संग में हम क्या करते हैं? हरि का नाम ही तो जपते हैं। बोले उस हरि का नाम, वो हरि ही सत्य है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले जो सबके दुखों को हरण करे, जो सबकी बाधाओं को छीन करे, उसको श्री कृष्ण कहते हैं, उसको ही हरि कहते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं मिली बनी। देखिए भैया, आप किसी से जाके कहना कि हमको ये प्रॉब्लम है, हम बड़े दुखी हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उससे पहले कहेगा भैया मैं तुझसे भी ज्यादा दुखी हूँ। बात नहीं सुनेगा, रीजन क्या है दुख का। कहेगा मेरे को ये इतनी, तो बेचारा सामने वाला वैसे ही भूल जाता है, बोले मेरे को कुछ नहीं है। तो ये दुनिया किसी की परेशानी हल नहीं करती, वो हरि ही है जो करता है। ये भागवत जिसको हम रसास्वादन कर रहे हैं, ये 4 अक्षरों से बनी है, भ, ग, व और त। भ यानी भक्ति। पहले अपने जीवन में भक्ति को जगह दिए, भक्ति को अपनाइए, भक्ति प्रवेश करिए। और ये भक्ति प्रभु की कृपा से ही मिलती है। दूसरा ग, बोले पहले भक्ति उसके बाद ज्ञान। आगे कथा आएगी इनकी, क्योंकि इन सबकी जननी भक्ति ही है। ज्ञान से आपको भक्ति प्राप्त होगी। हाउ आई विल डिसाइड, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती। वैराग्य से आपको भक्ति प्राप्त होगी, ये भी नहीं पता। लेकिन भक्ति से आपको ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। तो पहला भ, दूसरा ग और तीसरा व यानी वैराग्य, पदछल की प्राप्ति, ये भी भक्ति से ही आएगी। चौथा त, तत्पल क्षण की प्राप्ति, यानी कहने का उद्देश्य ही है मैयाओं कि जिस भागवत के पहले अक्षर यानी भ, भक्ति को हमने अपना लिया, अपने जीवन में प्रदान कर लिया, तो ग व तीनों पीछे पीछे आ जाएंगे। बुली आएगी कैसे जीवन में? प्रभु के यहाँ जब जाओ, जैसे हम मैया के दरबार में आए तो हम क्या कहते हैं? मैया हम तो कुछ नहीं जानते, हम तेरी बालका हैं, बालक हैं, जो तू जाने वैसे तू रखे, वैसे हमको रख लेना। एक भक्त कहता है भगवान से, क्योंकि भक्त तो भगवान से अर्जी ही लगाता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसा बनूंगा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। इतना जानता हूँ कि तुझको जैसा बनाना है, तुझको जो मुझ में भरना है वैसा तू कर दे। एक भक्त कहता है भगवान से, बड़े प्यारे शब्द हैं, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये
हूँ जो तेरी मर्जी है, मेरे जीवन की कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, जब सांसों में मोहन धड़कन में राधा है, सांसों में तुम मोहन, धड़कन में राधा है। फिर एक ऐसी बाधा आ रही है भगवान, जब सांसों में मोहन धड़कन में राधा है, फिर ये बाधा किस बात की? भक्त कहता है भगवान से, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, क्या वो मीरा नाचेगी जब श्याम नचाएगा, वो मेरा नाचेगी, मेरा श्याम जाएगा। अंतिम शब्द भक्त कहता है प्रभु से, अंतिम अर्जी लगाता है क्या? ये इश्क बाजी है, ये इश्क की बाजी है, कोई मानो या ना मानो, मेरा श्याम तो राजी है, ये इश्क बाजी है, कोई माने ये भैया भक्त कहता है भगवान से क्या कि मेरी अर्जी तो आपसे इतनी सी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, कृपा के लायक नहीं हूँ, तो बस मेरा एक काम तो बिहारी जी आप कर ही सकते हो। बोले क्या? कि मोहब्बत ना सही मुकद्दमा ही कर दे प्यारे। भक्त कहता है भगवान से, मोहब्बत ना सही मुकद्दमा ही कर दे प्यारे, तारीख नर तारीख मुलाकात तो हुआ करेगी तुझसे। अगर कृपा से नहीं मिल सकता तो मुझे मुकद्दमे से तो मिलेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख बिहारी, कब तक नहीं आएगा तू मेरे पास? भक्त अर्जी लगाता है, देख प्रभु मैं इतना अज्ञान हूं कि न जानू मैं कोई पूजा न पद्धति, इतना जानता हूं काना, इतना जानता हूं राधे, और हम भी कहते हैं इतना जानते हैं सती मैया कि हम आएंगे तेरी चौखट पे और तू हमको अपनाएगी। बोले क्यों? क्यों अपनाएगी तू हमें? पहली बात, तू जननी है, तू शक्ति है, तू मैया है, हम तो तेरी बालक बालिका हैं, पहली बात। दूसरी बात, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, 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 हो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, हो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम
है, हाँ मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। भक्त कहता है कि इतनी सी अर्जी है मेरी तो तुमसे, मुझे नहीं पता मैं कैसा बनूंगा, बिगड़ेगी तो तुम संभालोगे, वरना अर्जी मैं लगाता हूँ। बोले मैं भाग रहा हूँ ज्ञान के पीछे, वैराग्य के पीछे, मुझे नहीं पता कि पहले मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भक्ति साधन भी कैसे प्राप्त होगी। तो प्रभु मैं तो ये निर्णय नहीं कर पा रहा, आप निर्णय करिए ना, आपको मैं जैसा चाहिए, आपको ये भक्त जैसा चाहिए, आप वैसा इसे बना लो प्यारे। क्योंकि इसीलिए तो कहा करते हूँ कि दुनिया में चाह नहीं मुझे किसी की, अक्सर कहा करते हूँ कि इतना दिया दाता ने मुझे कि मेरी औकात नहीं प्यारे, इतना दिया मैया ने मुझे कि मेरी औकात नहीं, ये तो तेरा कर्म है मालिक, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, ये तो तेरा कर्म है, तेरी कृपा है। तो आप मुझको वैसा ही बना लो जैसा मैं आपको चाहिए। एक कुम्हार मिट्टी हाथ में लेके कुछ बना रहा था, बनाते बनाते जो आधे से पूरा होने वाला था कि उसने उसे मिटार दिया, मिटार करके फिर से बनाने लगा। तो किसी ने पूछा भैया ये क्या है? बोले मिट्टी है। बोले अच्छा? बोले हाँ, कि मैंने देखा कि तुम इस मिट्टी को लेकर के कुछ बना रहे थे, जब वो आधे से पूरा होने वाला था तुमने उसको मिटार दिया और फिर से बनाने लगे। बोले ऐसा क्यों? वो कुमार कहता है कि देख पागल, मैं पहले इस मिट्टी से चिलम बना रहा था, तो मैंने उसको मिटार दिया, अब मैं उसी मिट्टी से घड़ा बना रहा हूं। जब दोनों की आपस में बात चल रही थी तभी मिट्टी से आवाज आई। माटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देख भैया, चिलम बनती तो औरों को भी जलाती, चिलम बनती तो खुद भी जलती, औरों को भी जलाती, अब घड़ा बन गई हूँ, घड़ा बना दिया है तो खुद भी शीतल रहूंगी, औरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। बने दोनों एक ही मिट्टी से हैं, बनाने वाला भी एक ही है, वो मिट्टी भी वही, वो बनाने वाला भी वही, अंतर कहाँ है? अंतर कहाँ है? बोले दोनों ने मोड़ ले लिया। बोले यही मानव का खेल है प्यारे, इस जीवन को जिस भी मोड़ पर तुम मोड़ दोगे वही तुम्हारे जीवन में प्रधान हो जाएगा। तो चिलम मत बनो, खुद मत जलो, औरों को भी मत जलाओ प्यारे, घड़ा बनिए, खुद भी शीतल रहोगे, औरों को भी शीतलता प्रदान करो। भाव केवल और केवल भक्त के अंदर ही होता है। भक्त ने कहा इंतजार की आयु हो गई प्यारे, इंतजार की आयु हो गई प्यारे, खामोशियों को एक आदत सी हो गई प्यारे, न शिकवा रहा किसी से न शिकायत, न शिकवा रहा किसी से न शिकायत, अगर था मेरे दिल में कोई एक चीज प्यारे तो वो तुझसे मोहब्बत। बोले भक्त तो भगवान से प्रेम और भक्ति ही प्रदान कर मांगता है। तो
भक्त का ऐसा भाव है, तो हम भी यहाँ भाव से ही कथा बोले। वक्ता के सुनाने में भाव और श्रोता के सुनने में भाव हो तो ये वही कथा है। हम कहते ना अमर कथा कौन सी थी, ये वही अमर कथा है। अमर कथा कोई और नहीं, यही भागवत थी। भागवत के महात्म्य में ये बताया कि वही अमर कथा है जिसने सुखदेव को सुना और राजा परीक्षित को यही भागवत सुनाई। राजा परीक्षित मरा नहीं था, अमर है। अगर वो अमर नहीं होता तो हम और आप, मैं सुनाने नहीं बैठती, आप सुनने नहीं जा चुकी हैं। पहले जब किसी गांव से बगल हुआ करता था गांव, वहां का भी यदि मिल जाता तो उसको भी हम अपना कहते थे, और वो भी कहता था, मैयाओं के चरणों में नमन करता था, भैयाओं से राम राम करता था। आज यदि हमारा पड़ोसी भी हमको मिल जाए, हम काम में इतने बिजी रहते हैं कि रिश्ते ये तो छोड़ो, उसको ये भी नहीं देखेंगे सामने वाला पहने क्या था। उससे पूछना कि तेरे बगल से ये निकला था, क्या पहने था। तो बोले मैं काम में इतना बिजी था कि मैंने देख ही नहीं पाया। और बोले इतनी घटनाएं घट रही हैं, चाहे कन्याओं से ले लो, चाहे आपस में ले लो, जितना प्रेम पहले था आज के युग में नहीं है, और जितना है ना आने वाले युग में इतना भी नहीं बचेगा। जिस समय बीतता जाएगा और धीरे 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 जितना बचा कुछ है ना, ये भी नष्ट होता जाएगा। लेकिन होगा उन्हीं के लिए जो प्रभु के नाम से, प्रभु की कथा से, प्रभु के सत्संग से दूर हैं। तो ये भागवत में प्रश्न उठाया गया, तो सूत जी ने यही कहा ऋषियों से, प्रभु की ये भागवत रूपी कथा वो कथा है जो एक बार व्यक्ति हृदय से सुन ले तो दानव तो मानव बनेगा ही, लेकिन हृदय से सुनने के बाद ये कथा मानव को भी देवता बना देती है। ये कथा ऐसी है। इस कथा की ऐसी महिमा है। जिस भागवत रूपी ग्रंथ को, जिस भागवत रूपी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, बोली भागवत भगवान की जय जय जय। अगर व्यक्ति थोड़ा भी प्रभु के नाम से दूर हो जाए तो सच में ही व्यक्ति, हम लोग दानव ही हैं, थोड़ा सा भी है। क्योंकि जब कोई मार्ग नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है, हम कैसे मार्ग पे जाएंगे। कहते हैं ना, कहते नहीं, जीवन की सच्चाई है, आने वाले और जीने वाले इस युग की सच्चाई है कि आदमी को देखकर डर रहा है आदमी को देखकर डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी से आदमियत कब की हो गई विदा। अब तो वो हाल हो गया है प्यारों कि आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। अब तो ये हाल हो गया है कि घोरे कलहो प्रायः जीवश्चासुरता क्लेशाक्रांति तस्य तस्य शोधने किम परायणम्। सूत जी के चरणों में अनेक प्रश्न ऋषियों ने किए, तो
कहा ये भागवत ही वो ग्रंथ है जो दानव को मानव बना दे। ये भागवत ही वो ग्रंथ है जो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से आजाद कर दे। बोले ये भागवत ही है जो व्यक्ति को मरना सिखाती है और यही भागवत है जो व्यक्ति को जीना सिखाती है। यही वो भागवत है जो व्यक्ति को मरना सिखाती है, यही वो भागवत है जो व्यक्ति को जीना सिखाती है। व्यक्ति को मरना कैसे चाहिए? बोले व्यक्ति को मरना, जब वो मरे, जब वो मरे उसकी मृत्यु हो तो ऐसा एक भी काम करके नहीं गया हो कि जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद भी लोग कोसें। कैसे जीना चाहिए, कैसे मरना चाहिए? बोले हर चीज ही आवश्यकता है, धन भी कमाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। ये दुनिया केवल एक दर्शन का मेला है। कबीर दास जी कहते हैं, हो दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का एक मेला। हो दुनिया दर्शन का है एक मेला, हो दुनिया दर्शन का है एक मेला। हो दुनिया दर्शन का एक मेला, हो दुनिया दर्शन का एक मेला, हो दुनिया दर्शन का एक मेला। अपनी करनी पार उतर गए, अपनी करनी पार उतर गए। कबीर दास जी कह रहे हैं, अपनी करनी पार उतर गए, अपनी करनी पार उतर गए। गुरु होए या चेला हो, दुनिया दर्शन का एक मेला, दर्शन का एक मेला। हाँ, दुनिया दर्शन का एक मेला, हो दुनिया दर्शन का एक मेला। जैसे दुनिया में मेले में हम जाते हैं, कहीं खाते हैं, कहीं पीते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं उठते हैं। कबीर दास जी कहते हैं ये दुनिया दर्शन का मेला है, दुनिया दर्शन का एक मेला, दर्शन का एक मेला। महल बनाया किला चुनाया, महल बनाया किला चुनाया, लोग कहे घर मेरा हो, लोग कहे हर मेरा। कबीर दास जी की वाणी है, कहते हैं महल बनाया, बड़े बड़े राजा महल बना गए, चुनवा गए। पहले वो राजा रहे, वो भी चले गए। महल बनाया, सब किया, महल यहीं पड़ा रह गया, राजा चले गए। लोग कहते हैं घर मेरा, जिसमें हमारे दादा परदादा रहे, बाबा रहे, पिताजी रहे, हम रह रहे हैं। हमारे जाने के बाद फिर से पीढ़ियां बाई पीढ़ियां रहने लगेंगी। ये दुनिया दर्शन का मेला है। कबीर दास जी कहते हैं, महल बनाया किला चुनाया, महल बनाया किला चुनाया, लोग कहे घर मेरा
हरे राम। लेकिन दुनिया दर्शन का है मेला, दुनिया दर्शन का है मेला। कबीर दास जी की वाणी यही है कि दुनिया दर्शन का एक मेला है। मेले में हम खरीदते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, वैसे ये भी एक मेला है। सब कमाया हुआ यहीं पड़ा रह जाएगा। न कितने महल आज भी हैं, राजा चले गए, महल आज भी हैं। तो व्यक्ति जीवन को, समय को व्यर्थ करते हुए कहता है ये मेरा, मैंने ये बनाया, ये मेरा। ये वो ग्रंथ है कि जिसे पाने के लिए देवता आए थे स्वर्ग से अमृत लेके। राजा परीक्षित से कहा कि आप ये अमृत ले लो और हमको भागवत रूपी कथा अमृत दे दो। तो भाग गया। बोले ये वो ग्रंथ है जो अमृत को ठुकरा दिया इस भागवत रूपी ग्रंथ के लिए। देवताओं से कहा देवता ये अमृत इस भागवत रूपी अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। तभी तो ये कहना पड़ता है प्यारे, न पीने पिलाने न खाने में है, न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। न पीने न पिलाने न खाने में है, न कहानी न किस्से सुनाने में है। जिंदगानी को जीने का असली मजा तो कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। असली मजा, असली आनंद तो प्रभु की कथा में डूब जाने में है। ये वो भागवत रूपी अमृत है जो देवताओं को भी दुर्लभ थी। कहा ना बिना हरि कृपा हरि कथा कबहू न मिलही। जो देवताओं को भी दुर्लभ थी वो कथा हम कलयुग में बड़ी आसानी से बैठ कर के रसास्वादन करते हैं हरि की कृपा से। ये वो अमृत है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि देता है। एक बार अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते देखो, मानव जीवन मिले तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। देव स्थल भी एक तीर्थ होता है। आज हम मैया के दरबार में आए, ये भी एक तीर्थ है। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, जहां भी जाना है यदि कन्हैया से प्यार हो, प्रेम, तो श्रीधाम वृंदावन जरूर जाना चाहिए। यदि मानव जीवन मिला है तो तीर्थ जरूर करना चाहिए। कहीं भी जाओ, ऐसा नहीं, कोई तीर्थ छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आप वृंदावन चले जाओ, वो भी सबसे तीर्थों का तीर्थ है। तो नारद जी अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते, घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गए। आप कितने भी तीर्थ कर आओगे, आपको वृंदावन आप तब भी जाओगे। नारद जी को वृंदावन आना पड़ा। तीर्थों में भ्रमण करने के बाद स्वयं नारद जी भी वृंदावन आए। और वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री है जो बहुत सुंदर है, उसके बगल से सखियाएं बैठी हैं। और ये देखने के बाद एक स्वरूप देखा कि उसके गोद में 2 पुत्र पड़े हैं वृद्ध। और वो मैया बड़ी दुखी है। 2 पुरुष पड़े हैं और वो मैया बड़ी दुखी है। नारद जी ने कहा मैं पूछूं इससे। फिर कहा स्त्री की जात पूछेगी आपको क्या करना, संत तो संत की मर्यादा में रहो। तो बोले नाना हम नहीं, हम सीधे निकल जाते हैं। जैसे ही नारद जी ने कदम बढ़ाए, नारद जी चले तो उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भोबो साधु क्षणम तिष्ठ मद चिंता पिनाशनम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा कर।
भुवो साधु क्षणम तिष्ठ ठहरिए। मैंने सुना है किसी दुखी के जीवन में यदि संत का दर्शन हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा, देवी आप हो कौन? आपने सुना, अच्छी बात है, ये सत्य भी है, लेकिन आप हो कौन? तो भक्ति अपना परिचय देती है कि अहम भक्तिरितिम ख्याता इमोर मरियो तरियो मतो ज्ञानी वैरागी ना मानो काल योगिन जर जरो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है प्रभु। बोले दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले क्या बात करती हो देवी, ऐसा कहीं हुआ है काऊ की मैया जवान उसके पुत्र वृद्ध? तो कहा, प्रभु यही तो मेरे दुख का कारण है, यही मेरे दुख का कारण है कि मैं जवान और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। तो बोली मैया ये कैसे हुआ? बोले महाराज सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मेरी भी जीवन की गृहस्थी बड़ी अच्छे से आनंद में थी। द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाकर के मैं पूजी गई और गुजरात में जाकर के मैं वृद्ध होने लगी। गुजरात में भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति जब गुजरात में पहुंची तो वृद्ध होने लगे। जब ऐसा प्रभाव देखा कि भक्ति वृद्ध होने लगी तो भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर श्रीधाम वृंदावन आ गई। और यहाँ आते ही बोले सब उल्टा हो गया। बोले क्या? बोले मैं तो जवान हो गई लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। यहाँ आके सब उल्टा हो गया। तो नारद जी ने कहा, वृंदावन की भूमि में ऐसा करंट है जिसको हर कोई सहन नहीं कर पाता। बोले वृंदावन पागलों की भूमि कही जाती है। जो दिमाग से पागल होते हैं उनके नहीं, जो दिल से बिहारी जी के लिए पागल हो तो वृंदावन पागलों की भूमि कही जाती है। बोले देवी भक्ति, इस वृंदावन की भूमि में ऐसा करंट है कि इसको हर कोई सहन नहीं कर पाता और इसको आपके पुत्र भी सहन नहीं कर पाए। वृंदावन में न कहीं ज्ञान है न वैराग है, कण कण में भक्ति का वास है, कण कण में प्रेम का वास है। वृंदावन प्रेमियों की भूमि कही गई है। वृंदावन में तो जो पक्षी कूह कूह करता है वो पक्षी भी राधे राधे जपने लगता है। वृंदावन की महिमा तो ऐसी है। वृंदावन की महिमा बड़े बड़े ऋषि नहीं गा पाए। वृंदावन की लीला बड़े बड़े संत नहीं गा पाए। कहते हैं ना, ये वृंदावन की लीला मत जाने गुरु को चील्हा, जामे ऋषि मुनि गए हाथ जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला, ये वृंदावन की गाथा एक प्रेमियों की भक्त की प्रेमियों की नगरी है। और जब भक्त और भगवंत का मेल होता है ना, ज्ञानी को भगवान को पकड़ना पड़ता है। ज्ञानी है वो अपने ज्ञान के आधार पर भगवान को पकड़ता है, क्योंकि ज्ञान के साथ अभिमान भी चलता है। और जब तुम किसी को पकड़ोगे तो तुम छूट भी सकते हो, गिर भी सकते हो। और प्रेम की गाथा, भक्ति की गाथा ऐसी है कि भक्त को प्रभु को नहीं पकड़ना पड़ता, प्रेम को प्रभु को नहीं पकड़ना पड़ता, स्वयं गोविंद ही आकर के उसे पकड़ लेते हैं। तो वृंदावन की भूमि में तो ऐसा करंट है देवी जिसको आपके पुत्र सहन नहीं कर पाए। वृंदावन में सब नाचते हैं, इंसान तो नाचे ही नाचे, वृंदावन के तो पक्षी भी नाचने लगते हैं। देखो, एक पब में नाचा जाता है, एक अपने रब के सामने। पब में दिमाग नाचता है और रब के सामने दिल नाचता है।
नृत्य में वासना नहीं होती। जो गोविंद के सामने करते हैं वो नृत्य कहलाता है। नृत्य में वासना नहीं होती, नृत्य में प्रेम होता है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हम लोगों का सबसे बड़ा रोग है कि अगर हम नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग कहें मीरा भाई बाबरी, लोग कहें मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नासिर। मीरा को कोई रोक पाया? पग में घुंघरू बहंद के मीरा नाची रे। मीरा को भला कोई रोक पाया? भक्त को ये रोग नहीं लगता कि क्या कहेंगे लोग। प्रेमी को ये रोग नहीं लगता। मीरा जैसा प्रेम कोई कर सकता है भला? प्रेम की पीढ़ा मीरा जाने या जाने है राधा, तीसरा कोई जान नहीं पाया। ये दो ही हैं जो प्रेम की पीढ़ा को, प्रेम को जानते हैं। तो वृंदावन की महिमा को श्री नारद जी गा रहे हैं कि देवी, ये वृंदावन की भूमि में तो ऐसा करंट है, भूमि ही ऐसी है। लेकिन आप दुखी मत होइए, मैं कुछ करता हूं, अभी उपाय करता हूं और आपके दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाएंगे। इनके कान में मंत्र डाले, मंत्र हु के अनेक वेद शास्त्रों का उच्चारण कराया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को तो टस से मस भी नशा या असर नहीं हुआ। अब नारद जी दुखी थे कि मैंने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन इनको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर इनको आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम सत्कर्म कराओ। अब नारद जी सोच रहे हैं कि सत्कर्म होता क्या है, यज्ञ कराऊं, तप कराऊं, आखिर सत्कर्म होता क्या है, हवन कराऊं। तब इनकी भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों की आयु हमेशा शेष रहती है। तो इनसे पूछा नारद जी ने, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद तुम भागवत कराओ, यही भागवत सबसे बड़ा सत्कर्म है। इसमें तप भी है, इसमें यज्ञ भी है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें भक्ति भी है, सब कुछ इसी भागवत में है। तो हरिद्वार के पास ऋषिकेश में आनंद नामक घाट के पास वहां श्रीमद् भागवत कथा कराई। ज्ञान वैराग्य दोनों होश में आए। यानी नारद के अनेक प्रयासों पर, नारद के अनेक प्रयासों पर ज्ञान वैराग्य को क्षण मात्र भी असर नहीं हुआ। लेकिन ये भागवत रूपी ग्रंथ, ये भागवत ऐसी कि इस भागवत को सुनने के बाद ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। भागवत की ऐसी महिमा है। बोले भागवत की महिमा तो बंधुओं ऐसी भी बताई कि इस भागवत से धुंध काली ऐसा पापी भी तर गया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, कथा आती है, जिनकी पत्नी धुंधली, दोनों अनुपम नगर के किनारे रहते थे। बड़े ही क्रूर स्वभाव की थी इनकी पत्नी, हमेशा उल्टा सोचती थी, उल्टा बोलती थी। धुंधली कौन थी? बोली धुंधली बुद्धि थी। लेकिन आत्मदेव इसको सहन करते रहते। लेकिन एक दिन आत्मदेव को ये दुख इतना सताया था। बोले कौन सा दुख? इनको पास और कोई दुख नहीं था, पत्नी का भी दुख नहीं था। एक दुख था जो इनको सताए जा रहा था, सताए जा रहा था, और वो दुख ये था कि इनके कोई संतान नहीं थे। लेकिन एक दिन इतने दुखी हुए कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, इतने दुखी हुए कि अपने आप को त्यागने के लिए चले। मन खाए जा रही है तो इतना दुखी लग रहा है।
कि कथम रोदसी विप्रत्यो काते चिंता बनेयसी वत्तम सर्वतम महिरम स्वस्य दुखस्य सकारात्मम। कथा रोदसी विप्रतम, क्यों रो रहे हो? बोले ऐसा क्या दुख है? बोले क्या बताऊं, बड़ी तकलीफ है जीवन में, इसलिए बड़ा दुखी हूँ। बोले क्या? बोले मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। संत को बता रहे हैं अपना दुख। संत ने कहा अरे भैया तू इतना दुखी क्यों होता है? संत ने एक फल लिया और आत्मदेव को दिया, कहा कि इसको अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, तेरे घर पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव संतान नहीं थी फिर भी दुखी, आगे संतान हो जाएगी तब भी दुखी। बोले जब व्यक्ति दुखी है तो सुखी कौन है फिर? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई औलाद से दुखी, हर चीज से, कोई अपने शरीर से दुखी। व्यक्ति के पास सब कुछ होगा ठाट बाट तो उसको औलाद की प्राप्ति नहीं होगी, सब दुख पड़ा है। जब सब औलाद भी होगी तो उसके पास ये नहीं होगा, यानी और सब कुछ होने के बाद उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। लेकिन सुखी कौन है? बोले राम का दास, जिसने एक बार प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु का आश्रय ले लिया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दुख आए सुख आए उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों पे हल्की सी भी मुसीबत आए तो हम कहते हैं भैया बड़े दुखी हैं। और संत ऐसा होता है, संत से तुम गाली भी दे लोगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संत होता है वो तुम उससे कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु के नाम में लीन है, वो संत है। उसका स्वभाव ऐसा है, प्रभु की ओर जाने से, प्रभु की भक्ति में जाने से हर व्यक्ति ही ऐसा हो जाता है कि बोले भगवान के पास जाओ तो एक ही चीज मांगो, धन दौलत गाड़ी पैसा बंगला ये मत मांगो, यही पड़ा रह जाएगा। बोले प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना कि मेरी वाणी में निवास रखना अपना, और मेरे हृदय में वास रखना अपना। बोले क्यों? आप कहोगे क्यों? वाणी में निवास और हृदय में वास क्यों मांगता है संत और भक्त? बोले मेरी वाणी में आपका निवास रहेगा प्रभु तो मैं किसी से कुछ गलत नहीं बोलूंगा, मेरी जिह्वा पर मेरा कंट्रोल रहेगा। आप क्योंकि आपका वास है, मेरे हृदय में यदि आपका निवास रहेगा तो मैं किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं करूंगा, कोई दोष नहीं लाऊंगा अपने हृदय में। तो आत्मदेव दुखी हैं। संत ने फल दिया, अपनी पत्नी को जाकर के खिलाना। आत्मदेव घर आए, पत्नी से कहा कि इस फल को खाना, लेकिन धुंधली है। बड़े बड़े विचार मन में आने लगे। बोले कहने अगर मैं गर्भवती हो गई, मेरे घर में चोर आ गए, सब भाग जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी। अगर मैं गर्भवती हो गई, कहीं आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं ही रह गई। बुद्धि पता नहीं कितना कुछ सोच लेती है। आत्मदेव से तो फल ले लिया, बोले हाँ महाराज खा लूंगी, और उस फल को अपनी बगल की गौशाला में गाय को खिला दिया। और 9 महीने तक जैसे रही जैसे गर्भवती महिला रहती है। सारा ढोंग रचाया। और इसकी बहन थी, वो गर्भ से थी, बहन से पहले डिमांड कर ली थी कि तेरे पास ये ज्यादा है, मेरे पास ये ज्यादा है, मैं तुझको ये दूंगी, तू मुझको ये देना, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। डिमांड करके रखी और खुद 6 महीने तक ऐसी रही बंधुओं जैसे गर्भवती महिला रहती है। इसके बहन के पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया धुंधकाली, जिसको धुंधली ने गोद लिया। और संत के फल के स्वरूप
गाय के एक पुत्र हुआ जिसके कान गाय जैसे, उसका नाम रख दिया आत्मदेव ने गोकर्ण। बोली गोकर्ण महाराज की। दोनों बड़े हुए, धुंधकाली गलत रास्ते पर चलने लगा। उद्दंडी था और गोकर्ण अच्छे रास्ते पर चलने लगा। प्रभु के नाम में आस्था रखता था, प्रभु का नाम जपता था और धुंधकाली जुआ खेलने लगा, मदरा पान करने लगा, अनेक ऐबों में पड़ गया। तो जब संतान नहीं थी तब भी आत्मदेव दुखी हुए, जब संतान हो गई तो आज भी दुखी है। तब भी पुत्र प्राप्ति के लिए दुख था, आज पुत्र है तब दुखी है पुत्र के ही कारण। फिर से अपने तब भी त्यागने चले, फिर से अपने आप को त्यागने चले। तो गोकर्ण महाराज समझाते हैं इनको, पिताजी क्यों इतना मोह में फंसे हो, ये सब यहीं की लीला है, यहीं पड़ी रह जाएगी। ये शरीर जल जल में, वायु वायु में, हवा हवा में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। जिस 5 महाभूतों से शरीर बना है पिताजी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। वृद्ध अवस्था में आप अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को प्रभु की ओर लगाइए। गोकर्ण समझाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षेत जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, क्षेत जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्यवान से तन पावा, बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्यवान से तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्यवान से तन पावा, बड़े भाग्यवान तन पावा, बड़े भाग्यवान से तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पिताजी ये वो शरीर है जो 5 महाभूतों से बना है। इसके चक्कर में अपने जीवन को यूं ही बर्बाद मत करिए। आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, आपके साथ जाएगा तो केवल और केवल प्रभु का नाम जाएगा। इसलिए अपनी इस अवस्था को प्रभु के चरणों में, इस पुत्र से मोह, पत्नी से मोह हटा करके आप प्रभु के भजन में लग जाइए। आपकी अवस्था ये गोकर्ण अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, समझा रहे हैं कि आप हरिओम चली जाइए। आत्मदेव गोकर्ण के समझाने पर वन में चले गए प्रभु का नाम जपने, और धुंधकाली 5 वेश्याओं के साथ जा रहा था। वेश्याओं ने मिलकर के उसे मार दिया। मर कर के वो एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस बना।
उसके उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। सब लोग आए, कथा सुनी। धुंधकारी ने 7 दिन तक बांस के पल्ले में बैठकर के कथा सुनी। 7वें दिन बांस का पल्ला फटा और धुंधकाली को विमान लेने आया। यानी पापी से पापी को, राक्षस से राक्षस को भी यदि विमान लेने आया है तो वो उसके आस्था नहीं, उसके पूर्व जन्म के कर्म नहीं, इस जन्म के कर्म नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। बोले ये तो श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है कि जिसको एक बार भाव से, हृदय से सुन ले तो प्रभु की प्राप्ति उसे होती है, होती है, होती है। दास व्यास से कहता है। लेकिन सुनने में धुंधकाली कैसा भी था, लेकिन 7 दिन उसने कथा बड़े भाव से सुनी थी, यूं ही विमान नहीं आया था। तो ये वो भागवत है जिसे सुनने के बाद धुंधकाली से पापी के लिए भी, राक्षस के लिए भी विमान आ गया, उद्धार हो गया। अगर ये भागवत धुंधकाली का उद्धार कर सकती है बंधुओं प्यारे, तो हम लोगों का भी कर सकती है। ये वो भागवत है जिसने धुंधकाली जैसे पापी को भी तार दिया। जब धुंधकाली को तारा तो कुछ प्रश्न उठे। क्या ये सत्य है? मैंने कह दिया, आपने मान लिया कि धुंधकाली ने भाव से ही कथा सुनी थी। देखिए, वक्ता के सुनाने में और श्रोता के सुनने में, यदि दोनों में ही आस्था हो तो ये सच्चाई है कि विमान कलयुग में भी आ जाएगा। भाव से सुनने में वो भाव होना चाहिए। मीरा जैसा प्रेम गिरधर को कोई कर नहीं पाई। जानकी भी बाजी लगा दी, जानकी भी बाजी लगा दी, इस कलयुग में मीरा दूसरी हो नहीं पाई। मीरा जैसा प्रेम कृष्ण को कोई कर नहीं पाई और अपने जानकी भी बाजी लगा दी, ऐसी कलयुग में दूसरी कोई मीरा हो नहीं पाई। मीरा की कथाएं सुनते हैं लेकिन आज तक मीरा नहीं हुई दूसरी। तो बोले मीरा जैसा भाव, मीरा जैसा प्रेम यदि किसी के मन में आ जाए तो मीरा को गिरधर मिला था, तो हम इस कलयुग में भी आसान मुश्किल नहीं है। बोले भगवान कहते हैं मैं तो सुबह से सांझ तक दरबार में खड़ा हूँ। बिहारी जी कहते हैं बैठा भी नहीं हूँ, खड़ा हूँ। बोले क्यों? बोले कोई भाव से, ऐसा भाव लेकर कोई भक्त आए तो सही। मुझे अभी तक कोई ऐसा भक्त ही नहीं आया कि मैं दौड़ता हुआ चला जाऊं। ये भागवत, बोले भागवत बाके बिहारी साक्षात प्रभु हैं। ये भागवत कोई पोथी नहीं है। बोले भागवत ने धुंधकाली का उद्धार किया, यानी कृष्ण ने स्वयं ही धुंधकाली का उद्धार किया। तो ये धुंधकाली जैसे